इस वीडियो में आज हम लोग हाउ टू चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बिफोर डूइंग दैट व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी, इसका मतलब भी हमको पता होना चाहिए। सो फ्रॉम द नेम इटसेल्फ ये हमको क्या बोल रहा है, कंटिन्यूइंग कोई चीज। अगर कोई चीज कंटिन्यूइंग हो रहा है इसका मतलब वहां पे कोई ब्रेक नहीं लग रहा है, उस पे कुछ स्टॉप नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली वो हुआ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर से किसी रिलेटिव के घर जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हम पैदल पैदल कंटिन्यूअसली सीधे घर से यहाँ तक आए तो हमारे पैर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब क्या कि आप कहीं पे नहीं रुके। फॉर एग्जाम्पल, ठेला वाला के पास नहीं रुके गुपचुप खाने, या फिर अपनी फ्रेंड कोई आपको नहीं मिला रास्ते में, या फिर मिले भी तो आप नहीं रुके वहां पे, आप कंटिन्यूअसली रिलेटिव के घर गए घर से अपने। तो इसका मतलब क्या कि हम कहीं पे रुके नहीं, कंटिन्यूअसली चलते गए। कॉन्टिन्यूटी का भी मतलब वही है कि हमारे पास अगर कोई गिवन फंक्शन एफ(x) है, वो अगर कहीं पे ना रुके, मतलब फॉर एवरी अपने डोमेन में फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, या फिर जो भी उसका डोमेन होगा उसमें रुका नहीं है, उस पे फंक्शन का हर एक आउटपुट इनपुट के लिए एक आउटपुट अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां पे और वो जो हो रहा है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चेन बनाए तो वो चेन ब्रेक नहीं हो रहा है, तब उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन हम लोग बोलते हैं कि उस फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सो कॉन्टिन्यूटी का डिफिनेशन भी हमको यही बताता है कि अगर हम एक इंटरवल आई ले, जो कि फंक्शन हमारा डिफाइंड है आई से आर। ठीक है, लेट आई बी एन इंटरवल एंड एफ इज टू आई बिलोंग्स is going from r, that is f is defined from I to r be a function, और x0 उसका कोई अगर इंटीरियर पॉइंट है, उस इंटरवल का अगर कोई पॉइंट हम x0 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, दैट इज f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x0। ठीक है, f(x) जो हमारा फंक्शन है उसको हम अगर x0 पे कंटिन्यूअस दिखाना चाहते हैं, तो अगर वहां पे कोई ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करे और डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करे, सच दैट f(x) माइनस f(x0) का जो वैल्यू हो वो लेस देन एप्सिलॉन हो। इसका मतलब क्या कि आप 2 कदम बढ़े, ठीक है, और 2 कदम में भी फिर आप और एक उसको एक सपोज कि आप यहां से यहां तक चले। ठीक है, फिर आप यहां से फिर यहां तक चले और इस दोनों में बहुत ही माइनर का गैप है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि उस गैप इतना ही छोटा है कि वो फंक्शन को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यही बताना चाहता है कि f(x) जो लेंगे वो भी f(x) माइनस f0 को माइनस करके भी हमारा जो वैल्यू आने वाला है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा, दैट इज ये वाला वैल्यू छोटा होगा, और x माइनस x0 जो हमारा पॉइंट हम लेंगे जिसपे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, और f(x) का वैल्यू जो है x माइनस x0 जो है वो भी लेस देन डेल्टा होगा। एप्सिलॉन और डेल्टा है बहुत ही छोटा क्वांटिटी है पर ग्रेटर देन 0 है, तब हम उस फंक्शन को बोलेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट x0 है। ठीक है, नाउ इज इट पॉसिबल, ये तो कंटिन्यूटी का डिफिनेशन हो गया, पर हमको अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो क्या उसके वैल्यूज को चेक कर, क्योंकि हमको ये जो एप्सिलॉन है वो तो कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है कि इसको ऐसा माइनस करे तो ऐसा आ जाए तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। तो एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा एप्सिलॉन हो सकता है, शर्त ये है कि वो 0 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा होता है और वो खुद में बहुत छोटा क्वांटिटी होता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इतना सारा वैल्यूज के लिए चेक करते जाएं? इसीलिए हमारे पास कंडीशंस ऑफ कंटिन्यूटी आता है, मतलब अगर इस कंडीशंस को वो फुलफिल करता है तो हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन दैट इज कंटिन्यूटी बोल सकते हैं। तो वो फंक्शन क्या क्या, वो हमारा कंडीशन क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। LHL एंड RHL मस्ट एग्जिस्ट। LHL that is left hand limit and right hand limit must exist and are equal। इसका मतलब हमारे पास कोई अगर फंक्शन है, ठीक है, ऐसे कोई फंक्शन है और ये हमारा पॉइंट है x0। ठीक है, सो x0 पॉइंट पे अगर हम कंटिन्यूटी चेक करा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं कि हमारा अगर लिमिटिंग वैल्यू दैट इज RHL और LHL दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट अगर अप्रोच करे किसी एक पॉइंट पे दैट इज एग्जिस्ट करे और ये दोनों इक्वल हो। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये बोलता है। ठीक है, नाउ
उसके बाद सेकंड कंडीशन बोलता है एफ एक्स नॉट मस्ट एग्जिस्ट। एफ एक्स नॉट एग्जिस्ट का मतलब कि हमारा जो फंक्शन है उसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। वो इन्फिनिटी या फिर कुछ होगा तो हम उस पर नहीं ना कंटिन्यूटी बता पाएंगे, इसीलिए वो फंक्शन में उसका वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट दैट इज LHL, RHL और एफ एक्स नॉट का वैल्यू जो है वो इक्वल होना चाहिए। सपोज हमारा एफ एक्स नॉट का वैल्यू कुछ यहाँ पे आ गया तो आप देख पा रहे LHL और RHL तो बराबर हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, मगर फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे आ गया है, तो क्या हम देख के ही ग्राफ से बोल सकते हैं ना कि ये कंटिन्यूटी नहीं हो सकता? तो कंटिन्यूटी यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है। इसमें से अगर कोई भी कंडीशन आपका वायलेट होता है तो कंटिन्यूटी नहीं होगा, और अगर सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा तो हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि हम कैसे चेक करते हैं, अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में वो सारे कंडीशंस को। तो हमारे पास क्वेश्चन है सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू -1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ 0 विच इज इक्वल टू -1 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इज नॉट कंटिन्यूअस हमको प्रूव करना है, ठीक है। सो नॉट कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो उसके लिए हम आगे, मेरा नॉट कंटिन्यूअस तो आ ही जाएगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले f0 का वैल्यू दैट इज एफ एक्स नॉट का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले ही दिया हुआ है एफ एक्स नॉट का जो वैल्यू है वो -1 है, ठीक है। नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब कि हम जो फंक्शन, हमारे पास कोई एक्स नॉट पॉइंट है तो हम राइट हैंड लिमिट मतलब अगर हम इसका नेबरहुड बनाए तो ये हो गया x प्लस डेल्टा, ये हो गया एक्स नॉट प्लस माइनस डेल्टा। तो राइट हैंड लिमिट मतलब हम फंक्शन को ऐसे अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, इस पॉइंट से कुछ प्लस हो रहा है ना, तो पॉइंट क्या है हमारा 0, इसका मतलब 0 प्लस हो रहा है, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा f0 प्लस एंड विच इज इक्वल टू f0 प्लस h। मतलब कुछ अगर छोटा क्वांटिटी पे हम चेक कर रहे हैं तो वो छोटा क्वांटिटी को हम h मान लिए। सो 0 प्लस h क्या हो गया fh। नाउ fh और हमारा fx क्या दिया हुआ है, मॉड x बाई x, तो fh क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड h बाई h, ठीक है। सो मॉड से बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही देगा, सो h बाई h क्या हो गया हमारा 1 हो गया, इसका मतलब RHL का वैल्यू 1 आया। क्लियरली एफ एक्स का वैल्यू हमारा -1 है, दैट इज एफ एक्स नॉट का वैल्यू -1 आया और RHL का वैल्यू 1 आ गया। यहीं पे कंडीशन वायलेट हो गया क्योंकि RHL, LHL और F0 का वैल्यू तो बराबर होना चाहिए था, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम LHL भी निकाले, ये नहीं भी निकालते तो भी हमारा कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुका है कि वो LHL और एफ एक्स नॉट के बराबर नहीं है, तो नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। पर यहाँ पे हम LHL निकाल दिए हैं, दैट इज एफ इसमें 0 माइनस हो जाएगा विच इज इक्वल टू f0 माइनस h विच इज इक्वल टू f माइनस h, फिर माइनस h को fx में पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h का मॉड बाय माइनस h विच इज इक्वल टू आएगा h बाई माइनस h, क्योंकि मॉड x से निकला तो ये h हो गया, पर यहाँ से तो यहाँ पे मॉड तो नहीं लगा हुआ था तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस h। नाउ दिस कैंसिल विच इज इक्वल टू -1, तो ये तो x नॉट एफ एक्स नॉट के बराबर हो रहा है, ठीक है। सो पहला ही कंडीशन वायलेट हो गया कि LHL और RHL जो है वो इक्वल होना चाहिए, मगर यहाँ पे तो डिफरेंट आ रहा है। सो हर तरफ से यहाँ पे नॉट कंटिन्यूअस आ रहा है, तो हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है वो नॉट कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f एट x इज इक्वल टू 0 विच इज डिफाइंड बाय। हमारा फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू x साइन 1 बाई x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो कंटिन्यूटी चेक करना है, सो सबसे पहले एफ एक्स नॉट का वैल्यू निकालते हैं। सो एक्स नॉट हमारा क्या है 0 है, 0 पॉइंट में निकालना है, तो f0 इज इक्वल टू 0 आया, दिया हुआ है पहले से। नाउ RHL निकाले तो RHL के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं f0 प्लस, तो f0 प्लस इज इक्वल टू हो गया f0 प्लस h विच इज इक्वल टू fh, ठीक है। सो fx में अब fh को पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि जो
h है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो जैसे ही हम फंक्शन में एफ एच पुट करेंगे तो हमको यहाँ पे लिमिट एक्स एच टेंडिंग टू 0 कर देना होगा, क्योंकि ये जो h है वो वेरी वेरी छोटा क्वांटिटी है जो कि 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। सो h साइन 1/x। नाउ क्योंकि हमको पता है नाउ अगर हम यहाँ पे h में 0 पुट करते हैं तो 0 इंटू दिस होगा, और साइन x का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 के बीच में ही ऑक्सीलेट करता है। सो 0 इंटू ऑक्सीलेटिंग नंबर बिटवीन -1 एंड 1 इज इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स हमारा RHL का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। नाउ RHL का वैल्यू 0 आया, उसके बाद हमारा LHL का वैल्यू क्या आया, F0 माइनस करेंगे, सो इज इक्वल टू आया F0 माइनस एच विच इज इक्वल टू F माइनस एच, ठीक है। सो वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच साइन 1/-h ही होगा, ठीक है ना। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन का वैल्यू जो है, साइन x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहता है, तो 0 इंटू -1 ऑन ऑक्सीलेटिंग नंबर बिटवीन -1 एंड 1 करेंगे तो 0 ही आएगा। सो LHL का वैल्यू भी हमारा 0 आया। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि LHL एंड RHL और F0 का वैल्यू जो है वो आपस में इक्वल हो रहा है। दैट इज हमारा ऑल कंडीशंस ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। पहला कंडीशन क्या था, LHL एंड RHL एग्जिस्ट करना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, तो क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद सेकंड कंडीशन था Fx0 का वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, ये भी आगे एग्जिस्ट किया है हमारा वैल्यू, और तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए। सारा कंडीशन फुलफिल हो गया, सो हम बोलेंगे Fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन बोलता है कि डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जब x 0 नहीं होगा तो ये फंक्शन काम करेगा हमारा, और f जब 0 होगा तो 1 होगा वहां पे डायरेक्टली, ठीक है। नाउ अब क्या हम देखेंगे, अब हम देखेंगे नाउ हेयर F0 क्या दिया हुआ है, F0 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, सो यहाँ पे F0 इज इक्वल टू 1 होगा। फिर हम क्या निकालेंगे, LHL। तो LHL के लिए हम लोग क्या करते हैं, F0 माइनस, तो F0 माइनस क्या हो जाएगा, F0 माइनस h विच इज इक्वल टू F माइनस h हो जाएगा। सो फंक्शन में अब हम लोग x के जगह पे माइनस h रख देंगे और लिमिट h टेंडिंग टू 0 करवाएंगे। सो ये हो गया 1 माइनस कॉस माइनस h बाई h और इसका स्क्वायर, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस कॉस h, क्योंकि कॉस माइनस x इज इक्वल टू कॉस x होता है, क्योंकि वो जो माइनस है उसको अपने में ही एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस h, और यहाँ पे स्क्वायर कर दिए तो ये भी हो गया h स्क्वायर। नाउ अगर हम लिमिट h टेंड्स टू 0 करवाते हैं, सो 1 माइनस कॉस 0, तो 1 माइनस 1 और नीचे भी इज इक्वल टू बाई 0 हो जाता, दैट इज 0 बाई 0, दैट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाता। तो हमारे पास एक फॉर्मूला, दैट इज हमारे पास एक रूल होता है एल हॉस्पिटल रूल, दैट इज हमारा फंक्शन अगर 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाता है तो हम वहां पे एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग एल हॉस्पिटल्स रूल को अप्लाई करेंगे। सो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये fx हमारा है 1 माइनस कॉस h, तो ये हो गया 0, और यहाँ पे cos h का क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन h, तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज प्लस साइन h, और यहाँ पे h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2h, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे h अगर 0 पुट किए तो साइन 0 बाई 2 इंटू 0, दैट इज 0 बाई 0, तो फिर से यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos h, साइन h का हो गया cos h एंड 2h का हो गया 2, ठीक है।
तो यहाँ पे अब हम लिमिट h टेंस टू 0 कराएंगे, तो ये हो गया cos 0/2, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, सो 1/2। नाउ क्लियरली हम देख सकते हैं कि f0 दैट इज उसका वैल्यू आया है 1 और LHL का वैल्यू आया है 1/2, सो कंडीशंस यहाँ पे वायलेट हो गया, दैट इज क्लियरली LHL इज नॉट इक्वल टू f0, दैट इज f(x0) के बराबर नहीं है, तो हमारा फंक्शन जो है नॉट कॉन्टिन्यूअस हो गया एट x = 0।